क्या आपकी जेब से निकला हर रुपया आपको खुशी दे रहा है? क्या आपकी सेविंग का पैसा फिजूल जगहों पर खर्चा हो रहा है? क्या आपने सोचा है कभी कि आपकी जो सेविंग है वो पैसा कहां जा रहा है? क्या आपके मोबाइल पर खेले गए रियल मनी गेम, फैंसी गेम आपको कर्जदार बना रहे हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें भारत सरकार ने इन ऐप्स, इन गेमों के खिलाफ कड़ा कदम लिया है और भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो अच्छा फैसला है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि आज के समय में हम देखते आ रहे थे हमारे देश के युवा, हमारे देश के बच्चे इन गेमों में इतनी तरह से ग्रसित हो गए थे कि वो अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए सोचना बंद कर चुके थे। उनको लग रहा था कि ये गेम ही उनका करियर बना देगी, परंतु ऐसा नहीं था। इन गेम्स में कई सारे गेम्स ऐसे भी थे जो विदेशी कंपनियों से मिले हुए थे। भारत के लोगों का डाटा विदेशी कंपनियों के साथ शेयर करते थे। विदेशी कंपनियां भारत के हर मंथ अरबों खरबों रुपए कमाती थी। आज उन सब के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इससे इन गेमों के बंद हो जाने से, ऑनलाइन सट्टेबाजी बंद होने से हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जो हमारे बेरोजगार युवा थे वो अपना करियर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, हाउजेट, पोकरबाजी, तीन पत्ती जैसे गेमों को मान चुके थे। अब उनको झटका लगेगा, उनको याद आएगा कि असल में हमारी जिंदगी की जरूरत क्या है, पैसे को हमको किस तरह से कमाना चाहिए, हमको अपना करियर किस तरह से सेट करना चाहिए। हमारे देश के युवाओं ने जो मान रखा था कि एक पोकरबाजी से, एक तीन पत्ती गेम से, एक ड्रीम 11 पर 49 रुपए की टीम लगाने से उनका करियर सेट हो जाएगा, वो गलत थी। और उनका जो ध्यान था वो पूरी तरह से इन सट्टेबाजी ऐप्स की तरफ था। भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। इन सब के प्रतिबंधित होने से अब एक बार फिर से देश में नई क्रांति की उम्मीद की जा सकती है। इससे हमारे देश के युवाओं के दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला कि वो नशे की लत में बर्बाद नहीं होंगे। दूसरा, घर में हो रहे झगड़े, मानसिक दबाव का शिकार नहीं होंगे। आइए आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने कुल कितने सट्टेबाजी ऑनलाइन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। इस लिस्ट में 186 ऐप्स आते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ड्रीम 11, MPL जिसको मोबाइल प्रीमियम लीग कहा जाता है, पोकरबाजी, तीन पत्ती, माई 11 सर्किल, हाउजेट, विजन 11, प्रोमो जैसे बड़ी बड़ी ऐप्स हैं। इन ऐप्स का जो भी एडवर्टाइज कर चुके हैं, आज उनको शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ रही होगी। तो इस प्रकार भारत के सभी 185 से 190 के करीब ऑनलाइन सट्टा या रियल मनी गेमिंग ऐप बैन होगा। यह कानून 21 अगस्त 2025 को संसद में पेश किया गया और पास किया गया। इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। हमारे देश के युवाओं का जो ध्यान था वो शिक्षा पर नहीं था, भारत में बंद हो रहे स्कूलों पर नहीं था, वोटों के नाम पर चुराए जा रहे उनके अधिकारों पर नहीं था, उनके अधिकारों के हनन पर नहीं था, भारत में बढ़ती बेरोजगारी पर नहीं था। अब वहां पर आएगा। अब उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के नौजवान एक बार साथ मिलकर भारत को एक और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई
ऐप्स में आपका भी पैसा फंसा है, तो वह पैसा आपका मारा नहीं जाएगा। आप उस पैसे को कंप्लीटली पहले की तरह, जिस प्रकार आप पहले अपने वॉलेट से पैसे को निकालते थे, उसी प्रकार निकाल पाएंगे और आप इसमें कोई नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।